आपको पता है कि TRE 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 तारीख की जो है लास्ट डेट है। 31 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त हो जाएगा। अब रह गई नियुक्ति पत्र देने की बात, तो नियुक्ति पत्र भी आपको 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने की पूरी तैयारियां गांधी मैदान में हो रही हैं। इसको लेकर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर निकल के आ रहा है 28,000 जो नियोजित शिक्षकों का क्या निर्णय हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और कितनी सीटें जो है बचेंगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सारी जांच प्रक्रिया होने के बाद कितनी सीटें जो है देखने को मिलेंगी सेकंड मेरिट लिस्ट में, कब तक जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आगामी भर्ती से अपडेट पाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इस तरह के मामले अब तक सामने आए हैं, जो ये मामले कंफर्म होने के बाद ही आपकी पूरी सीटों की गणना की जाएगी कि कितनी सीटें आपकी बची हुई हैं, कब तक जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं विषय संयोजन सही नहीं है, पारा स्नातक नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं के लिए काउंसलिंग करा चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो है वो काउंसलिंग करवा चुके हैं। अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट धुंधले, उसे देखकर नाम, कोर्स, अन्य आवश्यक जानकारी पता लगाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के अभ्यर्थी को भी जो है बाहर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हो गया आपका। तीसरे पॉइंट पे देखिए सीटेट के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग अंक से कम हासिल करने वाले राज्य के बाहर के जो अदर स्टेट वाले हैं अभ्यर्थी आरक्षण को आधार बनाकर कम अंक पर ही काउंसलिंग हुआ। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में गिना जाना, ऐसे में उन्हें सीटेट पास करने के लिए 90 अंक होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक चीज़ पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो यदि अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 90 नंबर सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार के, मतलब कि बिहार में तो मान लीजिए 82 नंबर ही पासिंग होगा जो वहाँ के होंगे, लेकिन यहाँ अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यदि अदर स्टेट में जाते हैं तो उनके लिए 90 नंबर जो है पासिंग होता है। तो ये वाले अभ्यर्थी भी इसको लेकर के यहाँ पे बाहर होंगे। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे 85 अंक वाले जो है, हाँ देखिए यहाँ पे 90 अंक होना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ 85 अंक वाले ने भी दावा किया है। तो जो 85 नंबर पाए हैं उन्होंने भी दावा किया है और उनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एडवांस डिप्लोमा इन DLED कोर्स का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है और BEd योग्यताधारी ने 1 से 5 के लिए काउंसलिंग करा ली है। दिव्यांगता को आधार बनाकर काउंसलिंग तो करा चुके हैं पर आवश्यक दस्तावेज नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये इस तरह के मामले आए हैं जो मतलब कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें ये सारी चीज़ें पकड़ में आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है गड़बड़ है। दिव्यांग जो है फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले अभ्यर्थी हैं, वो तो है ही फिजिकल हैंडीकेप, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक इसको जो है मान्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए BEd योग्यताधारी 1 से 5 के लिए काउंसलिंग भी करा लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी काउंसलिंग करवा लिया है, उनको भी जो है बाहर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी अभ्यर्थी इस वाले मामले में फंसे रहेंगे उनको जो है बाहर किया जाएगा और जो रिक्त सीटें बचेंगी उसको सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा। यदि हम बात करें जो है जांच के बाद, यदि इन सारी चीज़ों यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जांच के बाद जो है लगभग 10,000 के आसपास आपको रिक्त पद खाली हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में जो है आपको 10,000 सीटें जो है देखने को मिल जाएंगी। यानी कि टोटल मिला के यदि बात किया जाए 10 से, मतलब कि यहाँ पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा पहली बात की गई थी 6 से 7,000 तक जो है सीटें अभी तक उनकी नज़र में थी, उस समय 2-3 दिन पहले की बात है। लेकिन यदि बात की जाए यहाँ पे 10,000 के आसपास आप मान सकते हैं और रिक्त पद खाली हो सकती है। और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, कब तक जारी होगा ये आपको बता दें कि 2 नवंबर तक जो है आपके रिक्त पद की जो गणना की जाएगी। जितने भी रिक्त पद हैं उनको अच्छे तरीके से गणना की जाएगी, कितने रिक्त पद हैं उसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा है, जांच पड़ताल होगी। उसके बाद रिक्त पदों की संख्या आपको एग्जैक्ट बताई जाएगी। उसके बाद से 10 नवंबर तक जो है 10 नवंबर के पहले, यानी कि 10 नवंबर के पहले जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट फुलफिल नहीं हो पाता है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी जिनके भी कट ऑफ के आसपास 1 या 2 नंबर के इधर आसपास हैं उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षक जो 28,000 नियोजित शिक्षक हैं और नियोजितों को अपने पद पर भेजा जाए, अपने स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा सरकार जो है, सरकार का कहना है वो उसी पर वहीं पे रहेंगे। लेकिन सरकार ने कहा है कि 28,000 जो सीटों पर ही
नियोजित शिक्षक बहाल होंगे, यानी कि इनको हटाया नहीं जाएगा। उसी पे जो है जो आपकी बीपीएससी टीआरई 1 हुई थी उसी 28,000 वाले पे सीटों पर ही यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को रखा जाएगा। और ये रखा जाएगा जिस पद पे, मतलब कि जिस स्कूल में वो पहले से कार्यरत थे उसी में जो है 2 तारीख तक उनको कार्यरत रहने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे एक जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षकों की बात चल रही थी, वो सरकार जो है इन बातों को मान नहीं रही है और इसी पे नई बहाली पर ही उनको बहाल करने का पूरा जो है ठान ली है। इसको लेकर के अपडेट यही थी। आगे देखते हैं क्या आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इधर रिजल्ट पर सवाल उठने के बाद आयोग ने क्या कहा है। चेताया है कि गलत प्रमाण पत्र देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और जांच, आपको पता है कि जांच हुई है और 20 अभ्यर्थी जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गलत प्रमाण पत्र जमा कर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर बीपीएससी कार्रवाई करेगा। अभी तक इसके दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए हैं। इनसे कारण पूछा गया। 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल आईडी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आयोग संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर सकता है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति पर सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग इसे कुप्रयास और कदाचार के दायरे में मानता है। ऐसे अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल पर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें कदाचार की श्रेणी में दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पे जो गलत प्रमाण पत्र जिन्होंने भी अपलोड किया है उसका आपको रीजन बताना पड़ेगा। और 7 नवंबर तक जो है आप वहाँ पे जा करके डैशबोर्ड खोल करके अपने पासवर्ड डाल करके आईडी पासवर्ड वहाँ से आप भेज सकते हैं बीपीएससी को। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे सलाह क्या दी गई है। अध्यक्ष बोले शिकायत करने वाले पहले ओएमआर जांच लें। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि कुछ कक्षा 11 व 12 में शामिल अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बहुत खराब अंक मिले हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को उन्होंने सलाह दी है कि वे जांच लें कि उन्होंने ओएमआर में सही विषय संयोजन चुना है या नहीं। अध्यक्ष ने कहा कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद टीआरई उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया। जांच करने पर पता चला कि वे बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी थे। ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आयोग जल्द शिकायत और आपत्ति के लिए जो है संबंधित लॉगिन लिंक उपलब्ध कराएगा। और 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जो है अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध होगा। यानी कि यदि ऐसी कोई शिकायत है किसी के रिजल्ट से संबंधित, यदि आपको किसी पर डाउट है कि इनका नंबर कम है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं रिजल्ट से संबंधित। 12 नवंबर तक आपको लास्ट डेट दिया गया है। 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है ये और 12 नवंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पे आपको 2 नवंबर से रिक्त सीटों की जो है गणना होगी और उसके बाद 10 नवंबर के आसपास जो है आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो नियोजित शिक्षकों का अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो जहाँ पे थे 28,000 नियोजित शिक्षक जो है जहाँ पे कार्यरत थे, मतलब कि नए शिक्षक बहाली जो है उसमें ही वो रहेंगे और जिस स्कूल में कार्यरत हैं उसी में उनको रखा जाएगा, लेकिन ये नई बहाली के अंतर्गत रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।